अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कश्मीर कापर एसोसिएशन ने टंकी महला नोहटा में एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया ताकि तांबे की मशीनों से बनी अशिया से तांबे के हजारों रिवायती कारीगरों की रोजी रोटी और सनत के मुस्तकबिल को दरपेश संगीन खतरे से निपटा जा सके। मीटिंग की निजामत कश्मीर कापर एसोसिएशन के सदर फारूक अहमद वानी ने की। बहस का मरकजी महवर एक मुत्तफ़िका मुतालबा था कि मार्केट में आने वाली मशीन से बनी तमाम तांबे की अशिया पर मुकम्मल और फौरी पाबंदी आयद की जाए। एसोसिएशन के अराकीन ने कहा कि इन मसनूआत की आमद हमारे कारकुनों को मुतासिर कर रही और हमारे मुस्तकबिल को तबाह कर रही। हाथ से तैयार किए गए तांबे के बर्तनों की कीमतों को कम करके, जो कि कश्मीरी सकाफत का एक रिवायती आर्ट फॉर्म है। First में लेबर जेउस फर्स्ट में लेबर जेउस के साथ मुझे दर्जे स्टेशन आगे गए रहे कंट्रोल जवाब बदल में भारत को काफी ताज जा आगे काफी ना है अब चीज़ की यूक्रेन लेबर क्योंकि तमो दित कुर्बानी तो बनो के ऑर्डर मगर इस के ऑर्डर ये भी इंप्लीमेंट है। ठीक है, आप करिए कि साथ ही करवाए इंशाल्लाह मलिक नसीब कुर्बानी करें आपको आगरुल्लाह कंगन से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान की रिहाइशगाह पर गए, जिन्होंने हाल ही में दहली धमाके में अपनी जान गंवाई और सोगवार खानदान से गहरे ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने यकजहती और हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि शर्मनाक वाक़े ने पूरे खित्ते पर गम के साए छाए हुए हैं। आगरुल्लाह ने लवाहिकीन को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया और हुकूमत जम्मू कश्मीर पर जोर दिया कि वो मुतासरा खानदान को फौरी माली मुआवजा फराहम करे और तमाम ज़रूरी सरकारी इमदाद बिला ताख़िर पहुँचाने को यकीनी बनाए। जो है इसने अपनी जान गंवा दी है वहाँ पे। ये अलोन ब्रेड अर्नर था फैमिली का, तो कंपनसेशन के लिए आप क्या ये आगे पहुँचाओगे ये बात? सबसे पहली बात तो ये उन लोगों के लिए ये घर आंखें खोलना चाहिए जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, आरएसएस का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि ये सारे कश्मीरी खुदा न खासा दहशतगर्द है। इस हादसे में जिस तरह दूसरी रियासतों के लोग कुर्बान हुए, उसी तरह से कश्मीरी मुसलमान भी इस हादसे का शिकार हुआ और इस हैवानियत ने दूसरी मज़ाहिब से वाबस्ता लोगों को की जानें भी उतनी ही ली है जितनी कश्मीरी मुसलमानों की भी जानें ली है। तो इसमें हम सभी कुर्बान हुए। ये इंसानियत का कत्ल है। जिस तरह से वो उस दहशतगर्द को मज़हब से मुंसलिक करना चाहते हैं, मेरा सवाल है कि इस विक्टिम को किस मज़हब से वो मुंसलिक करेंगे। तो इससे उनको जवाब मिलना चाहिए कि कश्मीरी और मुसलमानों ने कितना खून बहाया है, कितनी कुर्बानियाँ दी है इस हैवानियत के ख़िलाफ़। और इसी के साथ साथ कोई भी कंपनसेशन जो है किसी जान की तलाफ़ी को पूरा नहीं कर सकता है, मगर जब घर में कोई ब्रेड अर्नर हो जिसके ज़रिए से घर चलता हो, इस तरह के हादसों में अगर वो शिकार हो, कुर्बान हो, तो हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है, एस्टेब्लिशमेंट की, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी बनती है कि उस घर को चलने में, आगे चलने में मदद की जाए। और उसके लिए बहुत बड़ा ज़रिया ये हो सकता है कि नेक्स्ट किन जो है या दूसरा नेक्स्ट इमीडिएट ब्रेड अर्नर जो है उसको जॉब दे के कंपनसेट किया जाए ताकि इस घर को मदद मिले, फिर से अपनी ज़िंदगी को शुरू कर पाए। तो उम्मीद है स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन गवर्नमेंट भी इस बारे में कुछ करेंगी। मैंने होम मिनिस्टर को, जो श्रीनगर में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें जो विक्टिम्स थे उनके कंपनसेशन के लिए और उनकी फैमिली की जॉब के लिए मैंने लिखा है। मैं परसों जब जो सेशन शुरू हो रहा है, मैं कोशिश करूँगा कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले, उनके साथ ये सारे विक्टिम्स जो है आज जो दिल्ली ब्लास्ट का जो विक्टिम जिसके घर पे हम हैं, इनके कंपनसेशन के लिए भी बात की जाए और इस फैमिली में जो इमीडिएट नेक्स्ट ब्रेड अर्नर हो उनकी जॉब के लिए बात की जाए।